नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। आइए डालते हैं एक नजर हेडलाइंस पर। भारत का क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनस्विच रेगुलेटरी को मानता है शांति निश्चिता। क्रिप्टो करेंसी में दिखी तेजी, $30,000 से ऊपर बिटकॉइन ने किया रिबाउंड। ब्राजीलियन एक्सचेंज नॉक्स बिटकॉइन ने यूजर्स को USD के नुकसान पर किया रीइंबर्स। कतर में पहला रेगुलेटेड क्रिप्टो एक्सचेंज बना कॉइनमेना। Coins.ph ने Web3 एक्सपेंशन में सहायता के लिए जुटाए $30 मिलियन। रिपल ने की क्लाइमेट चेंज के लिए $100 मिलियन की कमिटमेंट। ECB प्रेसिडेंट क्रिस्टीन लगार्ड के मुताबिक क्रिप्टो की नहीं है कोई कीमत। जी एंटरटेनमेंट मेटावर्स में एंट्री के साथ लॉन्च करेगा NFTs। कॉइनस्विच CEO आशीष सिंघल ने वीकेंड में डावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में एक पब्लिकेशन को बताया, भारत को रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी को हल करने, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने और इसके क्रिप्टो सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए क्रिप्टो करेंसी पर रूल्स एस्टैब्लिश करने चाहिए। रॉयटर्स ने कहा कि फॉर्मर अमेज़न इंजीनियर सिंघल, जिन्होंने कॉइनस्विच को फाउंड किया है, उन्होंने कहा है कि यूजर्स नहीं जानते कि उनकी होल्डिंग्स का क्या होगा, क्या सरकार बैन लगाने जा रही है या नहीं, इसके कैसे रेगुलेट किया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा है कि रेगुलेशंस शांति लाएगी और साथ ही ज्यादा सर्टेनिटी भी। बता दें कि कॉइनस्विच की वैल्यू $1.9 बिलियन है और ये 18 मिलियन से ज्यादा यूजर्स के साथ भारत की सबसे बड़ी क्रिप्टो कंपनी है। भारत के मेन टेक हब बेंगलुरु में बेस्ड कंपनी एंडरसन हॉरोविट्ज, टाइगर ग्लोबल और कॉइनबेस वेंचर्स द्वारा समर्थित है। इन्वेस्टर्स द्वारा बड़ी मात्रा में डेटा से सावधान रहना जारी है, जबकि क्रिप्टो करेंसी हायर स्टॉक फ्यूचर्स को ट्रैक करते हुए आगे बढ़ रही है। उथल पुथल वाले जियोपॉलिटिकल बैकग्राउंड और बढ़े हुए इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स के बीच क्रिप्टो और इक्विटी पर समान ध्यान देने के साथ जोखिम लेने की क्षमता बढ़ती जा रही है। वहीं US इन्वेस्टर्स इस महीने की शुरुआत में ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स और फेडरल रिजर्व मीटिंग के मिनट्स पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। साथ ही पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स के लिए अगले हफ्ते का डेटा भी कस्टमर्स को इमीडिएट रिक्वायरमेंट्स और सेविंग्स पर खर्च करने के लिए क्लूज प्रोवाइड करेगा। ऐसे में डाउ इंडस्ट्रियल एवरेज में 0.8% की तेजी आई। S&P 500 फ्यूचर्स ने 1% की बढ़त देखी, तो मार्केट खुलने से पहले नैस्डैक 100 फ्यूचर्स में भी लेटेस्ट ट्रेड से पहले 1.2% की बढ़त देखने को मिली। इन सबके बीच बिटकॉइन को हाल ही में पिछले 24 घंटों में 2% की बढ़त के साथ $30,200 के करीब ट्रेड करते हुए देखा गया, जबकि उसी समय के दौरान ईथर ने 2.5% की बढ़त के साथ $2,000 के करीब ट्रेड किया। वहीं दूसरे मेजर ऑल्ट कॉइन्स ने भी बढ़त के साथ ट्रेड किया। ब्राजीलियन एक्सचेंज नॉक्स बिटकॉइन ने USD क्रैश में नुकसान सहने वाले यूजर्स को पैसे रीइंबर्स करने की घोषणा की है। इस तरह से नॉक्स बिटकॉइन ने USD डीपेगिंग के दौरान नुकसान झेलने वाले फर्म के सभी कस्टमर्स को वापस करने के लिए 620,000 रियाइस यानी करीब $127,000 खर्च किए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार नॉक्स बिटकॉइन एक्सचेंज ने सभी USD होल्डर्स को टेथर के USDT के साथ $1 के रेट से रिफंड किया है। नॉक्स ब्राजील में बेस्ड एक बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट कंपनी है जो ब्राजीलियन क्रिप्टो करेंसी मार्केट की तुलना में यूनिक सर्विसेज प्रदान करती है। USD जिसे $1 के निशान पर रहना चाहिए था, वह 20 मई को स्थानीय स्तर पर $0.06 के नीचे स्तर पर पहुंच गया है। ऐसे में नॉक्स बिटकॉइन ने टेथर के USDT के साथ USD वैल्यू में अंतर को रिफंड किया है। कॉइनमेना कतर में ऑपरेट होने वाला पहला रीजनल डिजिटल एसेट एक्सचेंज बन गया है। 19 मई से कतरी सिटीजन्स और रेजिडेंट्स कॉइनमेना के साथ अकाउंट ओपन कर सकते हैं और प्लेटफॉर्म के भीतर सभी सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें स्ट्रीमलाइन डिपॉजिट और विड्रॉल्स को इनेबल करने के लिए अपने बैंक अकाउंट्स को अपने कॉइनमेना वॉलेट से जोड़ना शामिल है। हालांकि कतर सेंट्रल बैंक ने एक बयान जारी कर चेतावनी दी है कि वह बिना लाइसेंस के काम करने वाले कतर में किसी भी सर्विस प्रोवाइडर और वर्चुअल एसेट के खिलाफ लीगल एक्शन लेगा।
कॉइनमेना एक शरिया कंप्लायंट डिजिटल एसेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिसे सेंट्रल बैंक ऑफ बहरीन द्वारा लाइसेंस और रेगुलेट किया जाता है। प्लेटफॉर्म के जरिए से यूजर्स बिटकॉइन जैसी डिजिटल एसेट को बाय, सेल, स्टोर और रिसीव कर सकते हैं। इतना ही नहीं, ये लोकल करेंसी के अनुसार डिपॉजिट और विड्रॉल ऑप्शन को भी एनेबल करता है। फिलीपींस में सबसे बड़े डिजिटल एसेट एक्सचेंज में से एक Coins.ph ने अपने सीरीज सी फंडिंग राउंड में $30 मिलियन जुटाए हैं, जिसके पीछे की वजह लोकल मार्केट में तेजी से ग्रोथ है। Coins.ph, जिसे एक्स बाइनेंस CFO वे झाओ ने हाल ही में एक्वायर किया है, का कहना है कि फंडिंग ग्रोथ और डेवलपमेंट के साथ साथ Web3 में एक्सपेंशन के लिए इस्तेमाल होगा। ऐसे में फंडिंग राउंड को लीड एक VC फर्म रिबिट कैपिटल ने किया था, जिसने रॉबिनहुड और कॉइनबेस के साथ कई सक्सेसेस में इन्वेस्ट किया है। झाओ का कहना है कि वे ज्यादा क्रिप्टो टोकन जोड़कर और Coins.pro एक्सचेंज को अपग्रेड करके अपने यूजर बेस को बढ़ाने के लिए कुछ फंडिंग को चैनल करेंगे। साथ ही उन्होंने एडिशनल मर्चेंट और पेमेंट सर्विसेज की पेशकश करने और गेमफाई का समर्थन करने की भी योजना बनाई है। सैन फ्रांसिस्को बेस्ड फिनटेक फर्म रिपल ने ग्लोबल कार्बन मार्केट को स्केल और स्ट्रेंथन करने के लिए $100 मिलियन की कमिटमेंट की घोषणा की है। ऐसे में रिपल के प्रेस रिलीज के अनुसार ये फंडिंग कार्बन हटाने की गतिविधि में तेजी लाएगी और नए कार्बन हटाने वाली कंपनियों और क्लाइमेट फोकस्ड फिनटेक्स में निवेश के माध्यम से कार्बन मार्केट को मॉडर्नाइज बनाने में मदद करेगी। रिपल के CEO ब्रैड गार्लिंगहाउस को उम्मीद है कि ये कमिटमेंट ग्लोबल रूप से सहमत क्लाइमेट गोल्स की दिशा में प्रोग्रेस में मदद करेगी, ताकि ग्लोबल टेम्परेचर राइज को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित किया जा सके। ऐसे में रिपल ने पहली बार 2 साल पहले 2030 तक कार्बन न्यूट्रल बनने की अपनी योजना की घोषणा की थी और हाल में 2028 तक अपने गोल को पाने की राह पर है। कंपनी ने XRPL को डीकार्बोनाइज करने के लिए एनर्जी वेब फाउंडेशन और XRP लेजर फाउंडेशन जैसे इंडिपेंडेंट NGO पार्टनर्स के साथ सहयोग किया है, जिससे ये कार्बन न्यूट्रल बनने वाला पहला ब्लॉकचेन बन गया है। यूरोपियन सेंट्रल बैंक प्रेसिडेंट क्रिस्टीन लगार्ड ने कहा है कि क्रिप्टो करेंसीज किसी चीज पर बेस्ड नहीं है और लोगों को अपनी लाइफ सेविंग के साथ उन पर अटकलें लगाने से दूर करने के लिए रेगुलेट किया जाना चाहिए। लगार्ड ने डच टेलीविजन को बताया कि वे उन लोगों के बारे में चिंतित है जिन्हें रिस्क की कोई समझ नहीं है, जो ये सब कुछ खो देंगे और बहुत निराश होंगे। यही वजह है कि उनका मानना है कि इन डिजिटल करेंसीज को रेगुलेट किया जाना चाहिए। लगार्ड ने कहा कि उन्हें ECB के डिजिटल यूरो से उलट क्रिप्टो के वैल्यू पर संदेह है। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अगले 4 साल में फल देने की क्षमता है। वे आगे कहती हैं कि मेरा बहुत हम्बल असेसमेंट है कि इसकी कुछ कीमत नहीं, ये किसी चीज पर बेस्ड नहीं है। सेफ्टी के एंकर के रूप में एक्ट करने के लिए कोई अंडरलाइंग एसेट इसमें नहीं है। जी एंटरटेनमेंट नॉन फंजिबल टोकन्स के साथ मेटावर्स में एंटर करने वाला लेटेस्ट सबसे बड़े प्रोडक्शन हाउसेस में से एक बन गया है। इस तरह से जी ने हाल ही में बेंगलुरु में एक टेक्नोलॉजी और इनोवेशन सेंटर लॉन्च किया, जिसके लिए कंपनी ने अलग अलग IP जैसे Z5 और अब मेटावर्स प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए 700 से ज्यादा लोगों को काम पर रखा है। जी के टेक्नोलॉजी और डेटा के प्रेसिडेंट नितिन मित्तल ने कहा है कि NFTs मूवीज, म्यूजिक, TV शोज और डिजिटल ओरिजिनल वेब सीरीज से आएंगे। मीडिया कंपनी के आने वाले क्वार्टर में NFTs लाने की उम्मीद है। एक मेटावर्स बनने के लिए जी का प्राइमरी फोकस अपने प्लेटफॉर्म पर कस्टमर रिटेंशन को बढ़ाना है। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए क्रिप्टो TV।